चंद्रशेखर आजाद वो नाम है जो सुनते ही मूंछों को दाव देता हुआ एक महान क्रांतिकारी युवा आंखों के सामने आ जाता है, जिसने अपनी सारी जिंदगी देश के लिए बिता दी और हंसते हंसते देश के लिए अपनी जान को गले लगा लिया। एक ऐसे क्रांतिकारी युवा जो कभी भी देश की सबसे ज्यादा ताकतवर सरकार की बेड़ियों में नहीं जकड़े गए और हमेशा आजाद रहे। ये कहानी है क्रांतिकारी युवा चंद्रशेखर आजाद की। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे चंद्रशेखर आजाद अपनी जिंदगी की आखिरी सांसों तक इस देश की शक्तिशाली सरकार की बेड़ियों में नहीं जकड़े गए और आजाद ही इस देश के लिए कुर्बान हो गए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल हिस्ट्री का कीड़ा को सब्सक्राइब कर लीजिए। 23 जुलाई 1906 में मध्य प्रदेश के भाबरा गांव में चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था और आज उस गांव का नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद के सम्मान में चंद्रशेखर आजाद नगर कर दिया गया है। चंद्रशेखर आजाद का परिवार उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बद्रका गाँव में रहता था, लेकिन पिता सीताराम तिवारी को अकाल के कारण उनके पैतृक गांव को छोड़कर मध्य प्रदेश के भाबरा का रुख करना पड़ा था। ये गांव भील जनजाति का एक बहुल इलाका था। चंद्रशेखर आजाद बचपन से ही भील बच्चों के साथ खेल कूद कर बड़े हुए थे और बचपन से ही उन्होंने धनुर्विद्या और निशानेबाजी करना सीखा था। 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद को समझ में आया कि आजादी बातों से नहीं बंदूक से मिलेगी। उन्हीं दिनों में महात्मा गांधी और कांग्रेस का अहिंसक आंदोलन अपने चरम पर था और उस समय पूरे देश का समर्थन उस आंदोलन को मिल रहा था। तो चंद्रशेखर आजाद ने महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन में हिस्सा लिया, लेकिन 1921 में इस आंदोलन के दौरान वो अपने कॉलेज में धरने पर बैठे थे। अंग्रेजों को इस बात का पता लग गया। अंग्रेजी सरकार ने वहां बैठे सभी युवाओं को पकड़ लिया। सभी की उम्र चंद्रशेखर आजाद से ज्यादा थी, इसलिए उन सभी को कठोर सजा मिली। लेकिन चंद्रशेखर आजाद को उस समय 15 बेंत की सजा लगाई गई। कम उम्र के लड़के के लिए ये सजा भी काफी कठोर थी और उसी टाइम पर चंद्रशेखर आजाद का नाम आजाद पड़ा। दरअसल कुछ यूं हुआ कि जब उस आंदोलन के दौरान चंद्रशेखर आजाद को पारसी मजिस्ट्रेट मिस्टर खरेखाट, जो कि उस समय के कठोर सजाओं के लिए जाने जाते थे, उन्होंने कड़क शब्दों में चंद्रशेखर से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? चंद्रशेखर ने सहज भाव से उत्तर दिया, मेरा नाम आजाद है। मजिस्ट्रेट ने दूसरा सवाल किया, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? आजाद का जवाब फिर लाजवाब था। उन्होंने कहा, मेरे पिता का नाम स्वाधीनता है। मजिस्ट्रेट ने तीसरा सवाल किया, तुम्हारे माता का नाम क्या है? आजाद का जवाब था, भारत मेरी माँ है और जेल खाना मेरा घर है। इस बात से गुस्साए मजिस्ट्रेट ने चंद्रशेखर को 15 बेंत की सजा सुना दी। वैसे तो उनका नाम पंडित चंद्रशेखर तिवारी था। उनके दोस्त उन्हें पंडित जी, बलराज और क्विक सिल्वर जैसे कई उपनामों से बुलाते थे, लेकिन उन्हें तिवारी की जगह आजाद नाम ज्यादा पसंद था, क्योंकि वो जाति बंधन को भी स्वीकार नहीं करते थे। और ये जो आंदोलन के बाद घटना हुई, इसके बाद ही उनका नाम आजाद पड़ा। लेकिन जब चौरा चौरी कांड के बाद आंदोलन वापस लिया गया तो चंद्रशेखर आजाद का कांग्रेस से मोह भंग हो गया। फिर चंद्रशेखर आजाद ने बनारस जाने का फैसला किया। बनारस उन दिनों में भारत के क्रांतिकारी गतिविधियों का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ था। बनारस जाने के बाद चंद्रशेखर आजाद देश के महान क्रांतिकारी मनमथ नाथ गुप्ता और प्रणवेश चटर्जी के संपर्क में आए। इनसे वो इतने प्रभावित हुए कि वो क्रांतिकारी दल हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के सदस्य बन गए। इस दल का शुरू में काम गांव के उन घरों को लूटना था जो गरीब जनता का खून चूसकर पैसा जोड़ते थे, लेकिन दल को जल्द ही समझ में आ गया कि अपने लोगों को तकलीफ पहुंचाकर वो कभी भी जनमानस को अपने पक्ष में नहीं कर सकते थे। इस दल ने अपनी गतिविधियों को बदलना शुरू कर दिया। अब इनका मुख्य उद्देश्य केवल सरकारी प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाकर अपने क्रांति के लक्ष्य को प्राप्त करना था। इस दल ने पूरे देश को अपने उद्देश्यों से परिचित करवाने के लिए मशहूर पैम्पलेट द रेवोल्यूशनरी प्रकाशित किया। उसके बाद एक घटना को अंजाम दिया जो भारत के इतिहास में अमर पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गई। ये घटना थी काकोरी कांड। काकोरी कांड, जिसमें देश के महान क्रांतिकारियों राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी
और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी। काकोरी कांड में दल के 10 सदस्यों ने इस लूट को अंजाम तक पहुंचाया। अंग्रेजों के खजाने को लूटकर उनके सामने चुनौती पेश की। इस घटना के बाद दल के ज्यादातर सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया था और दल बिखर गया था। इसके बाद एक बार फिर आजाद के सामने दल खड़ा करने का संकट आ गया। अंग्रेजों ने आजाद को कई बार पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए और आजाद छुपते छुपाते दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने फिरोज शाह कोटला मैदान में सभी बचे हुए क्रांतिकारियों को एक सभा में आमंत्रित किया और इस सभा में देश के महान क्रांतिकारी भगत सिंह भी शामिल हुए और ये तय किया गया कि नए नाम से नए दल का गठन किया जाए और क्रांति की लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए। एक नया दल बनाया गया जिसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया और आजाद को इस दल का कमांडर इन चीफ बनाया गया। संगठन का प्रेरक वाक्य बनाया गया कि हमारी लड़ाई आखिरी फैसला होने तक जारी रहेगी और ये फैसला है जीत या मौत। दल जैसे ही सक्रिय हुआ तो उसने ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया। इन घटनाओं ने अंग्रेजी सरकार की नाक में दम कर दिया और अंग्रेजी सरकार एक बार फिर इन क्रांतिकारियों को पकड़ने में सक्रिय हो गई। जब उस समय लाला लाजपत राय को मार दिया गया तो उनकी मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने सांडर्स की हत्या करने का निश्चय कर लिया। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने इस हत्याकांड में उनका साथ दिया और इसके बाद असेंबली में बम फोड़ने का भी भगत सिंह ने निश्चय किया और इस बार फिर आजाद ने भगत सिंह का साथ दिया। इस कांड के बाद भगत सिंह को वहीं पर पकड़ लिया गया क्योंकि भगत सिंह वहां से भागे नहीं। लेकिन इस कांड के बाद अंग्रेज सरकार ने क्रांतिकारियों को पकड़ने में अपनी पूरी ताकत लगा दी और दल एक बार फिर बिखर गया। चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह को छुड़वाने में काफी कोशिश की, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। जब दल के लगभग सभी लोग गिरफ्तार हो चुके थे तो उस समय सिर्फ चंद्रशेखर आजाद ही थे जो अंग्रेजी सरकार को चकमा देते रहे और अंग्रेजी सरकार उन्हें पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाई। अंग्रेज सरकार ने राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई और चंद्रशेखर आजाद ने अपनी पूरी कोशिश लगा दी कि किसी तरह इनकी सजा को कम करा दिया जाए या फिर उम्र कैद में बदलवा दिया जाए और इसी कोशिश में चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद पहुंचे। जैसे इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पहुंचे तो किसी मुखबिर ने उनकी जानकारी अंग्रेजी सरकार को दे दी। अंग्रेजी सरकार की पुलिस ने उस पार्क को चारों तरफ से घेर लिया और चंद्रशेखर आजाद को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया। दोनों तरफ से भारी गोलीबारी होती रही। चंद्रशेखर आजाद अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे। चंद्रशेखर के पास जब एक गोली बची तो उन्होंने अपने आप को शहीद कर देना ही सही समझा और सरकार की लाखों कोशिशों के बाद भी वे उन्हें पकड़ नहीं पाई और चंद्रशेखर आजाद ने अपनी जिंदगी देश के नाम न्योछावर कर दी। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार भी अंग्रेज सरकार ने बिना किसी को सूचना दिए ही कर दिया। जब लोगों को मालूम हुआ तो लोग सड़कों पर उतर आए और जिस जगह पर चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को बलिदान किया वहां लोग इकट्ठा हो गए और उस पेड़ के पास की जगह की पूजा करनी शुरू कर दी। उस दिन पूरी दुनिया ने ये देख लिया कि भारत ने अपने हीरो को किस तरह अंतिम विदाई दी है। जब लोग रोज वहां पर इकट्ठा होने लगे, वहां पर फूलों की माला चढ़ाने लगे, तो अंग्रेज सरकार ने उस पेड़ को जड़ से काटकर वहां की जमीन को समतल कर दिया ताकि लोगों को पता ना लगे और उसके कुछ दिन बाद ही सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी की सजा दे दी गई और ऐसे ही इन महान क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते अपने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। तो दोस्तों, देश के इन महान शहीदों की वजह से ही इस देश को आजादी मिली है। तो इन महान शहीदों के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।